अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमुस किचन। आज हम बनाएंगे गाजर की अच्छी सी मिठाई या आप हलवा कह लें, ये आपकी चॉइस है। 2 कप दूध है, इसके अंदर इलायची शामिल कर दी है और 4 से 5 गाजरें, या आप 1 कप भी इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 कप के बराबर है जी। दूध पकते पकते गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए इसका कलर, और ये बहुत ही अच्छी स्वीट बनेगी। अच्छा, चीनी मैं 2 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ, ये आपकी चॉइस है, आपने कितनी डालनी है। अच्छा, ये मैंने बहुत जी, दूध पक पक के गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 पाव खोया, 225 ग्राम खोया शामिल कर रही हूँ। खोया बड़ा फ्रेश है और बड़ा अच्छा है, और आपने भी देख लेना खट्टा ना हो, और इसको शामिल कर लीजिएगा। ये देखें जी, ये बिल्कुल कितना गाढ़ा हो गया और अभी से बहुत ही यमी लग रहा है। ये भी बहुत अच्छी है, ये रेसिपी बहुत अच्छी है। ये मैंने एक बहुत अच्छी स्वीट किसी मिठाई की शॉप से ली थी, ये गाजर की। उसी रेसिपी को मैं घर में ट्राई करना चाह रही थी और बिल्कुल वैसी बनी है, बल्कि ज़्यादा फ्रेश बनी है। ये देखें, इसका टेक्सचर इस तरह ही गाढ़ी होनी चाहिए। अब आपका पसंद हो तो आप इसको यूँ खा लें, या इसको थोड़ा जमा लें, ये जम भी जाएगी। और ये जम के भी थोड़ी नरम होगी, इतनी ये हार्ड नहीं होगी कि खाई ना जाए। ये देखें, इसकी लुक ज़बरदस्त सी, और हमारी मज़ेदार सी मिठाई रेडी है सर्विंग के लिए। तो इसको मैंने थोड़ी देर रख दिया था फ्रिज के अंदर, तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद मैंने इसे कटिंग किया। कटिंग करने के बाद इस तरह की इसकी लुक आई है। इसकी आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई, और इसका टेस्ट भी बहुत ही आला। तो इस आला सी मिठाई को एंजॉय कर। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं गुलाब जामुन, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम खोया ले लिया है, और 1.5 टेबल स्पून सूजी है जिसको बारीक पीस लिया है। मैदा है 1.5 टेबल स्पून, और दूध उसमें बहुत थोड़ा जाएगा, बहुत थोड़ा। और वैसे तो मैंने कप लिए, मगर उसमें बहुत ही थोड़ा जाएगा। ये जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ होगा। बिस्मिल्लाह बनाना शुरू करते हैं। इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको इतनी देर मिक्स करना है आपने, बिल्कुल हल्के हाथ से। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, ताकि अच्छे से इस तरह बिल्कुल कोई गुठली, कोई लम्स इसमें रहना नहीं चाहिए। अगर डो चिपकती है थोड़ा सा दूध डालने के बाद, तो आपने मैदा और शामिल कर सकते हैं। इसको बिल्कुल 1.5 टेबल स्पून को आपने बिल्कुल पकड़ के नहीं बैठ जाना कि अब रेसिपी ये ख़राब हो गई, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरह की स्मूथ डो हो जानी चाहिए, स्मूथ, इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इसको शेप बनाएंगे, आपकी चॉइस, आप जैसी बनाएं। मैंने इस तरह की बनाई है, ये देखिए इस तरह की, इसमें कोई क्रैक नहीं है, आपको नज़र ये आ रहा होगा। तो ऑयल गरम हो चुका है, ये इसमें हम चेक करते हैं ऑयल को। ऑयल को चेक करने का तरीका ये है, इसमें मैंने छोटा टुकड़ा गुलाब जामुन का ऐड कर दी, जो ऊपर आ चुका है। अब इसमें बाकी के जो गुलाब जामुन है वो भी ऐड कर देंगे, और देखें बहुत ही प्यारी शेप आई है इनकी। अच्छा, मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको किसी खुले और बड़े बर्तन में बना सकती हैं। इसमें चिपकेंगे नहीं, इस तरह आसानी हो जाती है नॉन स्टिक में। और इसका साइज़ डबल हो चुका है, ये देखें। दूसरी जानब शीरा तैयार कर लेते हैं जी। मैंने 2 कप चीनी लिया और 1.5 कप पानी लिया है। ठीक है, मतलब गरम गरम गुलाब जामुन जो फ्राई हो चुके थे, मैंने आपके सामने निकाल के डाल दिए इसमें शीरे में। थोड़ी देर मैं इसको यूं ही रख दूँगी, फिर मैं आपको जब सर्व करूँगी तो निकाल के दिखाऊँगी। ये देखें जी, कितने। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे झटपट सी बर्फ़ी, जिसके लिए हमने भुने हुए चनों का पाउडर ले लिया है, तकरीबन 1 कप। इसमें हाफ़ कप शामिल करेंगे कोकोनट पाउडर। 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की है इसमें। थोड़ा सा फूड कलर येलो वाला। देसी घी लिए 2 से 3 टेबल स्पून, और 3 से 4 टेबल स्पून लिए मैंने कंडेंस मिल्क के। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करके इसकी हम बना लेंगे, अच्छी सी डो बना लेंगे।
फिर इसको हम एक ग्रीस करने के बाद और मोल्ड को ग्रीस करने के बाद उसमें शिफ्ट करेंगे। और इसको मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं पिस्ता से, कोकोनट से और बादाम से। तो इसको हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेना। फिर इसे कट लगाएंगे। कट लगा के मैं इसको रख दूँगी। कि मैंने इसको आपको दिखाने के लिए जल्दी निकाल लिया था, क्योंकि मैंने गेस्ट के लिए बनाई थी और मुझे जल्दी निकालनी पड़ गई थी। लेकिन आपने इसको 2 घंटे के बाद निकालना है। और आप चाहें तो दूध की जगह इसमें मलाई भी शामिल कर सकती हैं, क्रीम। घी शामिल किए, आप उसकी जगह बटर ऐड कर लें, कोकोनट ऑयल ऐड कर लें। बेहतरीन जायका आएगा, बेहतरीन चीज़ बनके तैयार होगी। तो कलरफुल सी, मज़ेदार सी, बेहतरीन सी हमारी जो मिठाई है तैयार हो गई है। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। और कलर भी बहुत ही इसका अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, बहुत इजी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने बाउल ले लिए। इसमें तकरीबन मैं 1.5 कप बेसन शामिल कर रही हूँ। 1 कप शामिल किया, मज़ीद मैंने आधा कप और शामिल कर लिया। फूड कलर ऐड करेंगे इसमें, और पानी इसमें डाल के इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका मैं मिक्सचर बनाऊंगी। पहले मैंने 1 कप लिया। इस तरह का अपने मिक्सचर रेडी कर लेना, इसमें से कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे। थोड़ा सा और मैंने फूड कलर ऐड करी ताकि इसका और अच्छा और बेहतरीन सा ऑरेंज कलर आ जाए। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी शामिल कर दिए, मेल्ट हो रहा है। जैसे घी गर्म होगा तो फिर इसके हम छोटे छोटे पकौड़े से तैयार कर लेंगे। इस तरह डाल लें। और दूसरा जो, जैसे ही इसका कलर गोल्डन होगा तो उनको निकाल लेंगे, बिल्कुल इस तरह। इसका एक और मेथड है जो आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह का आपने लेना है, जाली वाला स्पून लेना है, और इसमें आपने डाल के थोड़ा इसको आप और पतला कर लीजिएगा। इस तरह आपने डालना है। इस तरह बूंदी तैयार हो जाएगी। उनकी वो प्रोफेशनल जो हलवाई होते हैं, उनके पास जो जाली होती है वो नंबर के हिसाब से होती है, 0 नंबर, 1 नंबर, और फिर इसी तरह वो बनाते हैं। तो हम जाहिर सी बात है प्रोफेशनल तो नहीं है, तो हम घर में इसी तरह का कोई ना कोई चम्मच लेके इस पर डाल के इस तरह इसको बूंदी सी बना लेंगे। फिर आपने इसी तरह नॉर्मल सा चूल्हे को करके इस तरह आपने करना है और घुमा लेना, ताकि चिपकेंगी नहीं, लेकिन फिर भी चम्मच आपको अपने घुमा लेना है। तो इसको फ्राई कर लेंगे। ये भी एक मेथड है कि इस तरह भी आप बना सकते हैं। और फिर इस तरह आपने झाड़ लेना, जो इस पर लगी रहेगी उसको आपने झाड़ लेना, ताकि वो भी बूंदी गिरे और आराम से ये बड़ी अच्छी और क्रिस्पी मज़ेदार फ्राई हो जाएंगी। आप चाहें तो चाट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत इसका अच्छा टेस्ट है। तो जिससे ये फ्राई होगी, फ़ौरन से फ्राई हो जाएगी जल्दी, क्योंकि ये बारीक है। इसको हम निकाल लेते हैं। मैं निकाल के आपको इसका जो फाइनल लुक है वो दिखाऊंगी। तो एक ये भी मेथड है। जो ये ट्राई नहीं करना चाह रहे हो, जो मैंने पहले बताया, उसको भी ट्राई कर सकते हैं आप। जिनको मोतीचूर के लड्डू पसंद है वो इस रेसिपी पर ज़रूर बनाएं, और आके मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए, इस तरह के जो हमने बड़ी पकौड़े बनाए थे, इसको मैं तोड़ के इस तरह की जाली बनी होगी, ये देखें जाली बनी हुई, मैं आपको दिखाऊं। इसको डाल के हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना आपने, मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि आपने कैसे करना है। ठीक है, इसको यूँ अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे, एकदम सारा नहीं पीसेंगे ताकि आसानी हो जाए। ये देखें, इस तरह का ये तैयार हो जाएगा बिल्कुल। अगर आपका दानेदार बेसन है तो ऐसे रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सारा मिक्सचर हम पीस लेते हैं इसी तरीके से। और दूसरा स्टेप है इसका, इलायची मैंने शामिल की है, 1 कप चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ये बिल्कुल बराबर थी। पानी, थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका हमने अच्छी सी चाशनी तैयार कर लेनी है। 1 कप पानी शामिल किया, बराबर की मैंने चीनी ली और बराबर का पानी लिया। और इसमें मैंने इलायची भी शामिल कर दी, ताकि इसकी अच्छी, इलायची के साथ साथ फूड कलर भी शामिल कर दिए। चीज़ें पक जाएँ, शुगर मेल्ट हो जाए।
और इसको हम अच्छे से पकाएंगे ताकि गाढ़ी हो जाए। देखें हमारी चाशनी जो अच्छी से गाढ़ी हो गई है। बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इस बात को अपने मद्देनज़र रखना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। और इसको अपने हाथ पे लगा के देख लेना है कि ज़्यादा ना ये पतली हो और ज़्यादा ये ठीक है। जैसे ये अच्छी सी हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब आप जो अपने मिक्सी जार में पाउडर बनाया था वो पाउडर हम ऐड कर लेंगे। दानेदार पाउडर है ये, देखें आप नोट करें, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये बहुत मज़ेदार, मुझे पर्सनली मोतीचूर के लड्डू पसंद नहीं है। जब मैंने ये बनाए तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, बहुत मज़ेदार होते हैं जब मैंने ख़ुद घर में बनाए। जब आप भी खुद बनाएंगी तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है। और जो भी खाएगा वो दोबारा आपसे ज़रूर फरमाइश करेगा कि आप बनाएं। अच्छा, इसको सुखा लेना है। इसको हम अच्छे से सुखा लेंगे ताकि ये देखें सूख चुका है। ये देखें इसने पैन छोड़ दिया है। अब इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। जब थोड़ा ठंडा होगा तो फिर हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, अभी भी ये गर्म है। तो थोड़ा सा पिस्ता मैंने इसमें शामिल कर लेना है। आप चाहे तो चारे मगज़ ऐड कर लें, क्योंकि पर्सनली मुझे चारे मगज़ पसंद नहीं है तो मैं इसमें पिस्ता ही शामिल करूँगी। इससे कलर बहुत अच्छा लगेगा, ग्रीन और येलो। मिक्स कर लेना। ये बहुत गर्म था तो मुझे गरम गरम ही बनाने थे ताकि वो क्योंकि घर की जो गरम गरम मिठाई हो खाने का मज़ा ही और है, तो मैंने गरम गरम ही बनाना शुरू। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे मोतीचूर के लड्डू और उसका टेक्सचर देखें कितना यमी बना है और कितना मज़ेदार है। मैं आपको उसका क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़ेदार बने हैं। इसी तरह हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। ये देखें देखने में इतना मज़ेदार है और खाने में तो ये और ही बहुत ही मज़ेदार है। तो हम और भी बना लेते हैं। इसी तरह हम बाकी भी तैयार कर लेते हैं। और ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रही है अच्छी सी मिठाई जो झटपट और आसान सी रेसिपी है। इसके लिए हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और साथ ही इसमें हम कोकोनट पाउडर शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो कोकोनट कद्दूकश करके भी डाल सकती हैं, वो जो ड्राई वाला होता है जो हम जर्दे में डालते हैं, उसे कद्दूकश करके डालें, उसका फ्लेवर और आला और मज़ेदार हो जाएगा। कोकोनट लवर के लिए एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। थोड़ी देर इसको हम हल्का सा ये खुशबू आने लगी कोकोनट की, इतना सा भूनेंगे। उसके बाद इसमें ड्राई मिल्क तकरीबन जितना हमने लिया है कोकोनट उतना ही ड्राई मिल्क लेंगे। 1.5 कप कोकोनट तो 1.5 कप ही ड्राई मिल्क इसमें जाएगा। अच्छा, इनको मिक्स करने के बाद इसमें हल्का सा हमने दूध डालना, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम नहीं डाल देना। अगर एकदम भी डल जाता है तो आप उसको हल्की आंच इस तरह कर लीजिएगा। ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करना, फिर ये बिल्कुल हलवा सा बन जाएगा। इस तरह करके आपने कर लेना है। पहले तो ये थोड़ा चिपकेगा, अगर ज़्यादा चिपक गया तो आपने थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लेना है या मक्खन जो आपका पसंद हो। अच्छा, मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की, आपने शुगर ऐड कर लेनी है तकरीबन 3 टेबलस्पून, क्योंकि जो ड्राई मिल्क है वो भी मीठा होता है। ठीक है। और पहले से मैंने पैन ग्रीस करके रख दिया, इसी के अंदर मैं ये निकाल लूँगी। और ऑयल इसको मैंने स्पून को भी ऑयल लगाया था। उसके बाद मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा रखने के बाद कटिंग की है। देखें कैसी बनी है, आपके सामने है। और इसका रिज़ल्ट बहुत मज़ेदार और औसम है। जो कोकोनट लवर है उनको तो बहुत पसंद है। ये कलर आपकी चॉइस, आप ऐड करें, मैंने तो ऐड नहीं किया। ये देखें तो हमारी कोकोनट मिठाई तैयार है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।